वो परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, 1 साल की नहीं, कम से कम 4-5 साल की आप देखें कि अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा फंड माना जाता है। तो फिर आप उसको रेगुलर ट्रैक करते रहिए। ऐसा ना हो कि आपने देख लिया उसको कि कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है 5-6 साल से, हो सकता है आने वाले टाइम में वो अच्छा परफॉर्म ना करे, वो वर्स्ट परफॉर्मिंग बन जाए। तो आप उसको मॉनिटर हमेशा करते रहिए। जब आपको लगे कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अब मुझे चेंज स्कीम करनी चाहिए, तो आपको अपना सारे यूनिट्स बेच के दूसरी स्कीम में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए इस बारे में, आप इन्वेस्ट कर सकते दूसरी स्कीम में भी। अब देखो दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपने घर से बाहर निकला, मैंने एक टैक्सी की, रास्ते में वो टैक्सी पंचर हो जाती है, जब तक वो पंचर नहीं लगेगा तब तक मैं बैठा रहूंगा उस टैक्सी में। मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना है, मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, तो मुझे कोशिश करना होगा कि जो उस टैक्सी से मैं उतरूं, दूसरी टैक्सी को लूं और अपनी मंजिल तक पहुंचूं। हमें बेसिकली अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर हमें एक या 2-3 टैक्सियां पे बदलनी पड़े तो मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज होगा इसमें। समझदार इन्वेस्टर की तो यही निशानी होती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें हमेशा आप अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि सारे लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड ले लिए या फिर अपने सारे मिड कैप के ले लिए। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, मेरे हिसाब से एज के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपकी अभी एज 25 साल है, अभी आपका लंबा टाइम है और आप उसको लंबे टाइम के लिए पैसे को छोड़ सकते हो, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। कुछ लार्ज कैप के ले लीजिए, कुछ मिड कैप के ले लीजिए, और जो लार्ज कैप के ले रहे हैं अगर उनका जो एक्सपोजर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में है ज़्यादा, तो उससे अपोजिट वाला म्यूचुअल फंड लीजिए जिसकी इन्वेस्टमेंट उससे अपोजिट हो।